Hello, my dear students, and welcome to my channel once again. Today in this video, we will be starting with chapter 9, Current Electricity, the ninth chapter of physics of ICSE class 9th. किन टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में? इलेक्ट्रिक करंट. वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन और उसको समझेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और उसके एसआई यूनिट को भी हम लोग समझेंगे. एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड वी विल इवन डिस्कस अबाउट द definition of SI unit of electric current. Then we will discuss about direction of electric current. Then we will study about sources of electric current. दो तरह के sources हैं. AC current का source अलग है, DC का अलग source है. We will study about them. And then we will talk about open circuit and closed circuit. In this topic only we will talk about different types of switches also or keys also. So आज हमारा video lecture इन topics पर based होगा. ठीक है ना? If you go to your book, if you look into your book, Conscience Physics, you will see that in the book, they have started with the topic kinds of cells. Cells के अलग अलग kinds, primary cells, secondary cells, ये सारे topics को पहले discuss किया गया है. लेकिन मैं अपने स्टाइल में पढ़ा रहा हूं. So I will come to this topic, kinds of cells, later on. Let me first start with these topics. Current electricity का जो definitions part है, उसका डायरेक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, ये सब चीजों को मैं पहले डिस्कस करता हूं. एंड डोंट थिंक दैट आई हैव स्किप्ड दोस टॉपिक्स, आई विल कम टू देम लेटर ऑन. तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? ओके, नाउ देयर व्हेन यू लुक एट द नेम ऑफ द चैप्टर, यू कैन सी चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी टू टाइप्स का होते हैं. इलेक्ट्रिसिटी दो तरह के होते हैं. वन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. जिस चैप्टर को हमें पढ़ना है उसका नाम ही है करंट इलेक्ट्रिसिटी. और दूसरे तरह का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. दोनों क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी इज दैट इलेक्ट्रिसिटी विच इज कॉज्ड ड्यू टू चार्जेस इन मोशन. जब चार्ज मोशन में है, जब चार्ज फ्लो कर रहे हैं, चार्ज फ्लो कर रहा है. चार्ज मतलब कौन फ्लो कर रहा है? किसके पास चार्ज है? इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स कैरी चार्ज, इजंट इट? सो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन, सो हम बोल सकते हैं कि चार्ज इज इन मोशन, चार्ज इज फ्लोइंग. तो उस समय, उस केस में जो इलेक्ट्रिसिटी की हम बात कर रहे हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी. दैट मींस करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द इलेक्ट्रिसिटी व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चार्जेस इन मोशन और इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन. इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे आर फ्लोइंग, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. This is the chapter we have to study. और दूसरा जो इलेक्ट्रिसिटी है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये उस इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं जो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू चार्जेस एट रेस्ट. जब चार्ज स्टैटिक है, मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट में है, तो उस समय जब इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट में है. फॉर एग्जांपल, एक बॉडी है, एक बॉडी में मान लो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 प्रोटॉन्स हैं. तो इस बॉडी में न्यूट्रल होगा ये बॉडी. ओवरऑल चार्ज तो इसका जीरो होगा क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 प्रोटॉन्स हैं. तो नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस इक्वल है, तो ये न्यूट्रल बॉडी है एंड वी विल कॉल दिस बॉडी एज अनचार्ज्ड बॉडी. ठीक है? वहीं imagine that there is a body where there are 11 electrons and there are 10 protons. 11 electrons and 10 protons. So दिख रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है. There is one electron more than the proton. अगर ऐसा केस हो गया तो ओवरऑल चार्ज ऑन दिस बॉडी विल बी नेगेटिव. तो इस ओवरऑल चार्ज ऑन दिस बॉडी विल बी नेगेटिव एंड वी विल से दैट दिस बॉडी इज चार्ज्ड. तो उस केस में जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगी. This body is said to be charged and this is what is static electricity. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको हम पढ़ते हैं. तो हमारा जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है. जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, तो फ्लो कैसे करेगा, क्यों करेगा, एवरीथिंग वी विल डिस्कस. और वही चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी. दैट इज देयर इन आवर syllabus as prescribed by the Council of ICSE. Okay, let's start with the definition. Current electricity का जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है इलेक्ट्रिक करंट. ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक करंट? राइट डाउन. फर्स्ट राइट डाउन, देन आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग. द rate of flow of charge, the rate of flow of charge
across the cross section of a conductor is known as electric current. क्या डेफिनेशन है? सिंपल सा डेफिनेशन है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फिजिक्स में जब भी हम रेट वर्ड यूज करते हैं, मैं पहले भी बताया था जब मैं मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने एक्सीलरेशन का जब डेफिनेशन पढ़ाया था तब भी मैं बताया था रेट का क्या मतलब है। रेट मींस डिवाइडेड बाय टाइम, डिनोमिनेटर में टाइम आ जाएगा। रेट का मतलब ये है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां डेफिनेशन को पढ़ते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है, किस रेट में फ्लो कर रहा है, मतलब पर यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में कितना चार्जेस फ्लो कर रहा है, कहां फ्लो कर रहा है, अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एक कंडक्टर है, उसके क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस। क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब है? सपोज दिस इज अ वायर, सी आई हैव ड्रॉन अ मैग्निफाइड व्यू ऑफ अ वायर, एंड यू कैन सी अ सिलिंड्रिकल वायर व्हिच इज वेरी 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 मैग्निफाइड। तो इसको अगर फ्रंट फेस से देखेंगे, फ्रंट व्यू से देखेंगे इस तार को, तो हमें सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखेगा इसका एकदम सामने से। इफ यू लुक इट फ्रॉम द फ्रंट व्यू, तो क्रॉस सेक्शन इस तार का कैसा है? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। So imagine that you have cut a very thin slice of this conductor. एकदम thin slice काट ली हो. So much thin slice that its thickness is almost equal to 0. It's a hypothetical case. Practically, it is not possible to obtain a slice whose thickness is 0. लेकिन ऐसे बोल सकते हैं the thickness is tending to 0. The thickness tends to 0. Tends, T-E-N-D-S. ये maths का word है, physics का word है, tends to 0. When I say the thickness tends to 0, it means the thickness of this slice is very very close to 0. तो हमने एक पतला स्लाइस काटा, जैसे क्यूकम्बर काटते हैं ना, सलाद जब काटते हो तो ऐसा एक पतला स्लाइस तुमने क्यूकम्बर या जो खीरा काटते हैं उसका काटे हो, तो यू कैन थिंक दैट थिन स्लाइस टू बी अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, दिस थिन स्लाइस। तो इस क्रॉस सेक्शन के एक साइड से दूसरे साइड में जब चार्ज फ्लो कर रहा है, क्या फ्लो कर रहा है? चार्ज फ्लो कर रहा है, तो हम कहेंगे कि द चार्ज इज फ्लोइंग अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। इस थिन स्लाइस, जिस स्लाइस का थिकनेस 0 है, ऑलमोस्ट 0 है, उस थिन स्लाइस के इस साइड से उस साइड चार्ज फ्लो कर रहा है। तो इसी चीज को हम कहेंगे द चार्ज इज फ्लोइंग अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। समझ में आ गया इस लाइन का मतलब? अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर का मतलब। अब बात आती है कि ये किस रेट में फ्लो कर रहा है, मतलब इसकी स्पीड, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में, मींस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। उसी को कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक करंट। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। The rate of flow of charge across the cross section of conductor is known as electric current. I hope electric current का definition clear हो गया है। Across the cross section of conductor का क्या meaning है, clear हो गया। तो cross section means a very very thin slice of the conductor and the thickness is 0, almost 0. तो it's a hypothetical case. Okay, anyway, आगे बढ़ते हैं अब। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है कैपिटल आई। क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है कैपिटल आई। चार्ज का सिंबल होता है क्यू, चाहे स्मॉल क्यू लिखें चाहे कैपिटल क्यू लिखें, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। तो चार्ज का जो सिंबल है वो होता है क्यू। यू मे राइट कैपिटल क्यू, यू मे राइट स्मॉल क्यू, तुम्हारी मर्जी। ओके, तो अगर डेफिनेशन को मैथमेटिकली कन्वर्ट करें ये सेम लाइन को, तो इट विल बी लाइक electric current, that is I, is equal to rate of flow of charge, means charge divided by time, क्योंकि मैंने बोला था rate मतलब divided by time। तो I is equal to Q divided by T. This is the formula of electric current. बहुत जगह यूज करना है इस फॉर्मूला को। न्यूमेरिकल्स का तो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में मिलेंगे। और सिर्फ 9th में नहीं, 10th में फिर से एक चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड देन अगेन देयर यू हैव टू यूज द सेम फॉर्मूला, I इक्वल्स टू Q अपॉन T, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो इस फॉर्मूला को एकदम से रट लेना है। इसको अगर Q को मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो Q इक्वल्स टू IT बोल सकते हैं,
ठीक है ना, सेम फॉर्मूला है, जस्ट मैंने Q को सब्जेक्ट बना दिया तो I और T मल्टीप्लाई हो गए, Q इक्वल्स टू IT। यू हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला से हम SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करेंगे। सपोज यू हैव बीन आस्क्ड इन योर एग्जाम डिफाइन द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये फॉर्मूला अगर याद है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, उसी से हम निकाल लेंगे। सो सिंपल, हाउ, सी, look at this formula, I equals to Q upon T। तो Q is what? Q is charge, no doubt, Q is charge। अच्छा, इसके पहले ये सिंबल्स का मीनिंग लिख लो ताकि जब घर में रिवाइज करो तो तुम्हें तुरंत याद हो जाए कि Q is what? चार्ज। क्योंकि मैं अभी वर्बली तो बोल दिया, लिखोगे नहीं तो फिर भूल जाओगे। सो Q is चार्ज, Q is what? चार्ज। I is what? इलेक्ट्रिक करंट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, I is इलेक्ट्रिक करंट, लिख लो एंड देन वी विल टॉक अबाउट SI यूनिट। क्योंकि मुझे टेंशन होता रहता है कि तुम लोग नहीं लिखोगे तो भूल जाओगे। एंड द स्मॉल t इज व्हाट? टाइम। तो द स्मॉल t इज नॉट टेम्परेचर, ठीक है ना। जनरली कैपिटल T का यूज करते हैं हम टेम्परेचर को डिनोट करने के लिए। हालांकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कई बार तो स्मॉल t से भी हम टेम्परेचर को डिनोट कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कैपिटल T से ही टेम्परेचर को डिनोट करना है और स्मॉल t से टाइम को, ऐसी बात नहीं है। वी कैन डेफिनेटली यूज वाइस वर्सा। तो यहाँ पे जनरली स्मॉल t से हम टाइम को डिनोट करते हैं। तो Q हो गया चार्ज, I इज इलेक्ट्रिक करंट, T इज टाइम। वेरी गुड। नाउ लुक एट दिस फॉर्मूला वंस अगेन, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक है। तो Q मतलब चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है? इफ यू डोंट नो, नाउ यू नो इट। चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब। क्या होता है? रिपीट आफ्टर मी, कूलम्ब। यस, चार्ज का यूनिट है कूलम्ब, COULOMB, कूलम्ब, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म कैपिटल C होता है, कैपिटल C। जब हम वर्ड में लिख रहे हैं कूलम्ब तो C स्मॉल होगा, जब हम सिंबल C लिख रहे हैं तो बिग C होगा, कूलम्ब। इसके बाद नीचे है टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड, इसको स्मॉल s से डिनोट करते हैं। तो हमारा प्यारा सा यूनिट आ गया, कूलम्ब पर सेकेंड। कूलम्ब पर सेकेंड किसका यूनिट है? ये करंट का, आई का यूनिट है, करंट का। तो करंट का यूनिट क्या आया? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या आया? कूलम्ब पर सेकेंड। ये कूलम्ब पर सेकेंड को प्यार से हम एम्पियर बुलाते हैं। कूलम्ब पर सेकेंड को ही हम क्या बुलाते हैं? एम्पियर। तो 1 एम्पियर मींस 1 कूलम्ब डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। देखो ना कितना सुंदर सा डेफिनेशन है। So from this formula only, I concluded that 1 ampere, that means ampere is the SI unit of current. So 1 ampere is equal to 1 coulomb divided by 1 second. कहां से आया? इसी फॉर्मूला से आया। Q का SI यूनिट कूलम्ब, टाइम का सेकेंड, तो I का जो एम्पियर है तो 1 एम्पियर इज 1 कूलम्ब बाय 1 सेकेंड। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ करंट, सो यू विल राइट एम्पियर इज द SI यूनिट ऑफ करंट। फिर पूछा जाएगा डिफाइन 1 एम्पियर, तो क्या करोगे? आगे वाले बंदे से पूछोगे भाई बता ना 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या है? नो, यू कैन जस्ट सी फ्रॉम दिस फॉर्मूला, I इक्वल्स टू Q बाई T से ही दिख जाएगा कि 1 एम्पियर इज 1 कूलम्ब divided by 1 second. So you can easily frame the definition of 1 ampere. That 1 ampere, इसी फॉर्मूला से कर देखो, इसी इक्वेशन से लिखो, 1 ampere is the electric current when 1 coulomb of charge flows in 1 second. चलो once again look at this equation, 1 ampere equals to 1 coulomb divided by 1 second। इसको देखकर अपने से फ्रेम करने की कोशिश करो। 1 ampere is the electric current when 1 coulomb of charge flows in 1 second। Simple। तो अभी लिखो इसको। First write down the SI unit of electric current is ampere, is ampere, कैपिटल A सिंबल में, लेकिन वर्ड में जब लिखेंगे AMPERE तो ये A स्मॉल होगा, क्योंकि एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है। अगर हम कैपिटल AMPERE लिखेंगे तो इट विल मीन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट एम्पियर, और जब हम स्मॉल AMPERE लिखेंगे तो नाउ इट इज नॉट द नेम ऑफ द साइंटिस्ट एम्पियर, इट इज रेफरिंग टू द यूनिट ऑफ करंट एम्पियर। लेकिन जब सिंबल A लिखेंगे तो सिंबल में सिर्फ कैपिटल A होता है। अब हम डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर करंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज आस्क्ड टू ऑफन, लेकिन अभी तुम लोग आराम से लिख भी लोगे।
right on 1 ampere current, 1 ampere is the current, या फिर is the electric current when 1 coulomb charge flows, 1 coulomb charge flows in 1 second. So simple. जब 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, तो हम बोलेंगे कि उस कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है. दिस डेफिनेशन इज सो सिंपल. राइट दिस डाउन. ठीक है. आई होप द डेफिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर इज क्लियर. नाउ आगे बढ़ते हैं. ओके क्या तुम लोगों को पता है कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? I know many of you know it. Charge on 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? इतना तो पता है ना कि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है. ये तो सुनते आ रहे हैं क्लास 6 से कि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है. चार्ज क्या है? चार्ज एक प्रॉपर्टी है. तो इलेक्ट्रॉन का एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है, उसे हम चार्ज बोलते हैं. तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना है, कितना वैल्यू है, क्या ये पता है? तो नहीं पता है तो लिख लो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं. ये स्मॉल ई चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है. इसका वैल्यू कितना है? मैग्नीट्यूड है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. क्या यूनिट होना चाहिए? क्या यूनिट होना चाहिए? हम चार्ज की बात कर रहे हैं ना, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. तो चार्ज का यूनिट क्या होगा? मैंने तभी बताया था, चार्ज का यूनिट है कूलम्ब. सो कैपिटल सी. So what is the value of charge on 1 electron? -1.6 into 10 to the power -19 coulomb. You have to memorize this. You have to mug this up, this value. Similarly, charge on 1 proton. अगर एक प्रोटॉन पर चार्ज की हम बात करें तो बिल्कुल मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, एक प्रोटॉन पर भी उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है. तो यहां पे प्लस 1.6 into 10 to the power -19 coulomb. So charge on 1 proton is plus 1.6 into 10 to the power -19 coulomb, and charge on 1 electron is -1.6 into 10 to the power -19 coulomb. Do you know which particle is responsible for flow of electric current? इलेक्ट्रिक करंट जब कंडक्टर में फ्लो करता है तो वो किस पार्टिकल के लिए फ्लो करता है? कौन एक्चुअली फ्लो कर रहा है? वो है इलेक्ट्रॉन्स. So electrons are flowing through the conductor. और इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करता है तो वी से दैट चार्ज इज फ्लोइंग, एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अभी हमने पढ़ा, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. इट मींस द इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंसिस्ट्स ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन्स का ये चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का, इस वैल्यू को याद रखना. दिस इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज, लुक एट दिस. सपोज दिस इज अ कंडक्टर. It's a piece of a metal or something. Now here, suppose there are 20 electrons. इतना बड़ा मेटेलिक पीस में ऑब्वियसली सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन्स तो हो नहीं सकते, करोड़ 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 इलेक्ट्रॉन्स है. लेकिन मैं समझाने के लिए चलो मान लेते हैं कि इसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इस ब्लॉक ऑफ मेटल में 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो टोटल चार्ज कितना होगा? व्हाट विल बी द टोटल चार्ज? टेल मी. टोटल चार्ज ऑन दिस बॉडी, जिसको कैपिटल क्यू से डिनोट कर रहे हैं, तो टोटल चार्ज विच इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल क्यू कितना होगा? तो 20 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर -1.6 into 10 to the power -19 कूलम्ब है, so 20 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होगा 20 मल्टीप्लाइड विथ -1.6 into 10 to the power -19 coulomb. The total charge will be 20 multiplied with this value -1.6 into 10 to the power -19 coulomb, because this -1.6 into 10 to the power -19 coulomb is charge on 1 electron, and there are 20 electrons. तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज पता चल गया. तो फॉर्मूला क्या हुआ? इसको अगर हम फॉर्मूला के रूप में लिखें, सो 20 इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो चलो उसे n मान लेते हैं. n is number of electrons,
and this minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb is E. मैंने तो सिंबल ऑलरेडी लिख दिया था ना कि इसे हम E से डिनोट करेंगे, तो E, तो ये एक हमारा नया फॉर्मूला आ गया, Q इज इक्वल टू NE। मैं इसको लिखाऊंगा अभी, ये सब एक्सप्लेन कर रहा हूं, नो नीड टू कॉपी राइट नाउ, आई विल गिव proper notes of this formula. So Q is equal to NE. What is this? This is N is what? N is number of electrons. Number of electrons. E is what? Charge on one electron. Charge on one electron. So total charge कितना हो जाएगा? Ne. ये फॉर्मूला को अभी हम लोग डिराइव किए. Now we will write whatever I have written. We will write this down. Write down. If n electrons, अच्छा heading the note, give the heading note and then you write down, if n electrons flow across the cross section of the conductor in time t, then total charge q flowing, total charge q flowing is कितना होगा? अभी हमने डिस्कस किया था, q is n multiplied with e, Ne, जिसमें n क्या है? राइट डाउन, n is number of electrons, यहां तो लिखा हुआ है स्टेटमेंट में कि n electrons flow, तो n तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है, फिर भी लिख लो यहाँ पे n is number of electrons, and what is e? See, e is not electron. कई बच्चे सोचते हैं e is electron. E is not electron. E is charge on one electron. Charge on one electron. तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाइड विथ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट विल गिव मी टोटल चार्ज. सो सिंपल. जैसे तुमने एक पेन का दाम 5 रुपए है तो 10 पेन का दाम 10 into 5, उसी तरह से. तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, फाइन. Q is equal to Ne. अभी हमने जो फॉर्मूला थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि I is equal to Q upon T, करंट का जब डेफिनेशन पढ़ा था I is equal to Q upon T, उसमें अगर हम Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें Ne, तो I will be equals to Ne upon T. तो ये भी एक फॉर्मूला तुम्हें याद रखनी है. So I is equal to Ne divided by T, because Q is Ne, so we have substituted the value of Q in this equation, and it is I equals to Ne upon T. So you see there are 3 formulas in front of you. Now these formulas you have to memorize it right now itself, because ये चैप्टर जब कंप्लीट होगा ना, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं. स्पेशली जब 10th में जाओगे तो ये चैप्टर जब पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फिजिक्स में, एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ फॉर्मूलाज, ओनली 3 फॉर्मूलाज नहीं है. तो अगर अभी से याद नहीं करना स्टार्ट करेंगे तो 10th में फ्लड आ जाएगा. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु कंप्लेन, सर इतना फॉर्मूलाज है इस चैप्टर में, क्लास 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कहां से स्टार्ट करे कहां से खत्म करे समझ में नहीं आ रहा. इट इज बिकॉज यू आर नॉट मेमोराइजिंग इट. जब थोड़ा 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 फॉर्मूलाज मैं बता रहा हूं तब मेमोराइज नहीं कर रहे हो, एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर व्हेन यू हैव फ्लड ऑफ फॉर्मूलाज, देन यू स्टार्ट वरीइंग कि हाउ विल आई मेमोराइज. तो अभी तीनों फॉर्मूलाज याद करो. Q इक्वल्स टू Ne, I इक्वल्स टू Q अपॉन T, एंड I इज इक्वल टू Ne अपॉन T. ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट. कन्वेंशनल करंट मतलब जो नॉर्मल करंट की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, उसी को हम कन्वेंशनल करंट बोलते हैं. तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसको समझते हैं. एक सर्किट बनाते हैं सबसे पहले. आई एम ड्रॉइंग अ सर्किट. ओके, so this circuit will have a bulb and a cell and a switch. So this is a bulb. You know bulb का सिंबल ऐसे होता है ना. This is a bulb. ठीक है. एंड सपोज यहाँ पे मैंने एक सेल लगा दिया. तो सेल का सिंबल ऐसा होता है, एक लंबा लाइन होता है एंड एक छोटा सा लाइन होता है. दिस बिग, this bigger line, this longer line is positive terminal of the cell, and this chota wala line is the negative terminal of the cell. And now there will be a switch. So let this switch, and this switch is on.
स्विच का जो डायग्राम है, जो सिंबल है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल तुम्हें पता भी होगा कि स्विच इस तरह से होता है, और फिर से एक बार हम रिवाइज भी कर लेंगे इसी वीडियो में भी। तो यू कैन सी द स्विच इज ऑन, वेरी क्लियरली इट इज सीन दैट द स्विच इज ऑन। नाउ बात आती है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देखो स्विच अगर ऑन है, दिस द स्विच एंड द स्विच इज ऑन, सो करंट तो फ्लो करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, ओके, इन द सर्किट, एंड द बल्ब विल ग्लो, द बल्ब विल ग्लो, no doubt. But what about the direction of current? This is what we are going to study. क्या करंट ऐसे क्लॉकवाइज मूव करेगा या एंटी क्लॉकवाइज? तो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल या बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल या बैटरी इन द एक्सटर्नल सर्किट। तो ये जो तार है, इस तार के पॉजिटिव टर्मिनल से, यू कैन सी द एरोज नाउ, नेगेटिव टर्मिनल के तरफ ये करंट फ्लो करता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज in the direction, which direction? From positive terminal of the cell to the negative terminal of the cell or battery in the external circuit. एक्सटर्नल सर्किट क्यों बोल रहे हैं? ये जो तार है, ये जो वायर है जिसके थ्रू ये करंट मूव कर रहा है, उसे मैं एक्सटर्नल सर्किट बुला रहा हूँ, क्योंकि वो सेल के बाहर है ना। द सेल is internal circuit. If I look into the internal circuit, like look into the cell, I have zoomed the figure. If you look into the cell, तो सेल में तो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है ना, तो इंटरनल सर्किट में वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है, और एक्सटर्नल सर्किट में वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। इसीलिए ये मेंशन करना जरूरी है कि करंट फ्लोज इन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल in the external circuit, because in the internal circuit if I talk about, then current flows from negative to positive. So external लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। Now my dear students, ये तो हो गया डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन है, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन को मान लिया जाता है करंट का डायरेक्शन। क्या मैंने बोला? इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन है, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट मींस व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रहा है इन द एक्सटर्नल सर्किट, तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव इन द एक्सटर्नल सर्किट फ्लो कर। ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। सपोज एक पॉइंट है, पॉइंट ए, and there is another point, point B, and suppose electrons are flowing from A to B. That means electric current is said to be flowing from B to A. So electric current का direction is B to A and electrons का direction is A to B. तो करंट का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन का ऑपोजिट माना जाता है, मैंने बोल रहा हूं। इसीलिए कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। कन्वेंशनल मतलब जिसको हम माने हैं, एक्चुअली में कुछ करंट नाम का चीज फ्लो नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रिक करंट कुछ होता ही नहीं है, दिस एन इमेजिनरी थिंग। इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट फ्लोइंग इन द वायर, नथिंग such as electric current is flowing. What is actually flowing is electrons which are flowing in the conductor, and we have created an imaginary concept that is electric current, and we are calling that the current is flowing in the direction opposite to the direction of electrons. What is actually flowing? Electrons are actually flowing, and electric current is said to flow in the opposite direction of electrons. ऐसे मान लो कि एक गांव है, विलेज है, suppose this is village A and there is another village, village B. Suppose a river flows from village A to B. The river flows from A to B. So what is actually flowing? The river is flowing from A to B. But suppose वहां उस गांव में रहने वाले लोगों ने डिसाइड किया कि we will not say that river is flowing from A to B. Let us create an imaginary thing. Let us say abracadabra, an imaginary thing. Abracadabra is flowing from B to A. So now the people in these villages, इस गांव के लोग अब बोलने लगे कि abracadabra फ्लो कर रहा है B से A। तो क्या एक्चुअली में B से A कुछ भी फ्लो रियलिटी में कर रहा है? नहीं कर रहा है। एक्चुअली रिवर इज फ्लोइंग A to B, but now they are calling it abracadabra flowing from B to A, opposite to the direction of river. तो इसी यही सेम चीज हम इलेक्ट्रॉन्स और करंट के चक्कर में बोलते हैं। क्यों ऐसा चीज बोलते हैं, इस पे भी मैं डिस्कस करूंगा। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है कि क्यों हम ऐसा ऑपोजिट डायरेक्शन बोलते हैं,
लेकिन मजा आएगा जानने के लिए, जानना भी चाहिए। आई विल कम टू दैट। तो मैं लेट अस टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रॉन्स नाउ। So actually the electrons are flowing in reality, just like the rivers were flowing. The river was flowing. And what is the imaginary thing which we are calling to be flowing? That is current or electric current. So हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रिक करंट तो कुछ है ही नहीं, कुछ रियलिटी में फ्लो कर ही नहीं रहा है, इसका नाम इलेक्ट्रिक करंट है। एक्चुअली जो फ्लो कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम मान लिए कि एक इमेजिनरी थिंग इलेक्ट्रिक करंट जो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है। क्यों माने हैं, कहां से ये सब का उत्पत्ति हुआ इमेजिनरी थिंग्स का? ये आया बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट से। गलती से भी इस एक्सपेरिमेंट को मत करना, क्योंकि ये जानलेवा एक्सपेरिमेंट है। बेंजामिन फ्रैंकलिन बच गए थे क्योंकि उनका भगवान का उन पर काफी आशीर्वाद था, या गॉड का आशीर्वाद था, तो वो बच गए थे। बट यू डोंट नेवर डू इट। सपोज दिस इज बेंजामिन फ्रैंकलिन एंड ये क्या किए थे, ये एक पतंग उड़ा रहे थे, काइट, ठीक है ना? एंड द काइट वाज मेड अप ऑफ प्लास्टिक मे बी। सो ये अगर हल्का हल्का भीग रहा था तो कोई दिक्कत नहीं था, बिकॉज इट वाज ड्रिजलिंग दैट टाइम। इट वाज ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग मतलब बहुत हैवी रेनफॉल नहीं हो रहा था उस टाइम, हल्का हल्का बारिश हो रहा था, ड्रिजल हो रहा था। लिसन टू द स्टोरी, मजा आएगा। उस समय हल्का हल्का बारिश हो रहा था, इट वाज ड्रिजलिंग, ड्रिजल हो रहा था। और उस ड्रिजल के दौरान काफी ज्यादा लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म भी हो रहे थे। लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म हो रहे थे। तो क्या हुआ ना, अचानक से एक बिजली कड़का, गड़गड़ गड़ आसमान में। और ये बिजली, ये जो लाइटनिंग हुआ, वो इनके हाथों में स्पार्क प्रोड्यूस किए। तुरंत इनको एक जोर का स्पार्क लगा, झटका लगा अपने नकल्स पर, एंड यू कुड सी द स्पार्क्स। जैसे ही स्काई पे लाइटनिंग हुआ, दिस मैन गॉट शॉक। एक्चुअली ये जो थ्रेड था ये भी वेट हो चुका था, भीग चुका था ना रेन वाटर से, एंड रेन वाटर हैज लॉट्स ऑफ सॉल्ट। तो रेन वाटर इज अ कंडक्टर। तो ये जो थ्रेड था ये कंडक्टर बन गया था। एंड ही गॉट अ ट्रेमेंडस शॉक इन हिज नकल्स एंड ही कुड सी द स्पार्क्स इन द नकल्स, जैसे ही ऊपर में बिजली कर। तो ये बंदे ने क्या, इनको लगा, इनफैक्ट किसी इंसान को भी क्या ऐसा फील होगा कि समथिंग फ्रॉम अप, समथिंग फ्रॉम द स्काई केम एंड हिट मी। उनको क्या लगा, क्योंकि ऊपर में उन्हें दिखा कि लाइटनिंग हुआ और तुरंत उनके हाथ में स्पार्क हुआ, तो उनको क्या लगेगा, हर इंसान को, जनरली कॉमन इंसान को क्या लगेगा कि समथिंग फ्रॉम अप केम डाउन एंड हिट माय नकल्स। तो उन्होंने भी बोल दिया कि समथिंग, और इस समथिंग जो है इसका नाम उन्होंने दे दिया करंट। करंट मींस झटका। जैसे पानी का भी तेज बहाव को करंट बोलते हैं, तो करंट का मतलब झटका। सो करंट केम, ही सेड, बेंजामिन फ्रैंकलिन सेड, करंट केम फ्रॉम स्काई, करंट केम फ्रॉम स्काई टू मी। मतलब मेरे पास ऊपर से करंट आया। एक्चुअली लेकिन बाद में पता चला कि ऊपर से कुछ भी नहीं आया था। एक्चुअली क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन्स इनके बॉडी से ऊपर की तरफ फ्लो कर गए थे। एक्चुअली क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हिज बॉडी फ्लोड अप, क्योंकि ऊपर का जो रीजन था, जो क्लाउड्स था, दैट रीजन वाज डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, and his body comparatively was having more number of electrons. The electrons from its higher region went to its lower region. High region से lower region, high potential, high concentration of electrons से lower concentration of electrons में, तो नीचे से ऊपर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर गए थे। और that is what he felt as electric shock। लेकिन उस समय उनको नहीं पता चला कि मेरे बॉडी से इलेक्ट्रॉन चल गया ऊपर। उन्होंने क्या लगा उनको, ऊपर से एक करंट आया। तो यहीं से गलती हुई। गलती का शुरुआत यहीं से हुआ, इस गलत फहमी से, बेंजामिन फ्रैंकलिन की गलत फहमी से, कि उन्होंने बोल दिया कि करंट आया। तो आज भी हम यही बोलते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है और उसका डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, उसका डायरेक्शन होता है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ व्हाट वी कॉल एज करंट टुडे। ठीक है ना? तो अभी हम लोग समझ गए, इसीलिए कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, क्योंकि कन्वेंशनल मतलब जिसको हम माने हैं, व्हाट वी हैव यू नो मेड अ रूल, लाइक रियलिटी में नहीं है, हम लोगों ने माना है, सब लोगों ने मिलकर माना है कि इसी डायरेक्शन को हम कन्वेंशनल डायरेक्शन का करंट मानेंगे। सो राइट डाउन नाउ, द डायरेक्शन ऑफ conventional current
is from the positive terminal, from the positive terminal of the cell और बैटरी भी हो सकता है। बैटरी का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। जब दो तीन सेल्स को हम एक साथ जोड़ देते हैं ना, तो वो बैटरी हो जाता है। आई विल मेक यू राइट द डेफिनेशन ऑफ बैटरी। सो क्या लिखा हमने? द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल, टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी। कहां पे? इन द एक्सटर्नल सर्किट और इन द इंटरनल सर्किट? यस, इन द एक्सटर्नल सर्किट। ये लिखना मैंडेटरी है। इन द एक्सटर्नल सर्किट मतलब तार के थ्रू, वायर के थ्रू, कंडक्टर के थ्रू पॉजिटिव से नेगेटिव तक। ठीक है ना? तो इसके बाद देखेंगे द कन्वेंशनल करंट, द कन्वेंशनल करंट is in or flows in the direction opposite to the flow of electrons। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टॉपिक, करंट का डायरेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ 2 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। एक फिगर भी बना दो सर्किट, ताकि जब रिवाइज करो तो समझ में आ जाए। ये है बल्ब, ये है तुम्हारा सेल, ये है स्विच, स्विच ऑन है तो करंट फ्लो करेगा। करंट को मैं ब्लू एरो से बना रहा हूँ, ये ब्लू एरो। जब सर्किट में एरो बना हुआ है ना, तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन हम नहीं बताते हैं। ये अंडरस्टूड है कि अगर ये एरोज है तो ये करंट का ही डायरेक्शन बता रहा है, ये अंडरस्टूड है। यहाँ स्पेशल लिखने की जरूरत नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन्स का एरोज नहीं है, ये करंट का डायरेक्शन बता रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन को नहीं बता रहा है। ऐसी बात करने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि इफ देयर आर एरोज, दिस एरो इज फॉर इलेक्ट्रिक करंट ओनली। लेकिन फिर भी मैं यहाँ एरोज के बगल में आई लिख दिया। आई अगर नहीं भी लिखेंगे then also it's fine, because it's by default it's understood that if there is an arrow it is only for the direction of current। तो देखो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। ये जो लंबा इलेक्ट्रोड है या लंबा टर्मिनल है, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। जो छोटा वाला टर्मिनल है इसका कैथोड, दैट इज द नेगेटिव टर्मिनल। तो इस केस में बल्ब भी ग्लो करेगा, बल्ब ग्लोज, ये मैं लिख दिया बल्ब ग्लोज। ठीक है, एंड दिस इज ऑब्वियसली द स्विच व्हिच इज ऑन। चलो आगे बढ़ते हैं, दिस टॉपिक इज क्लियर। द नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेस ऑफ करंट। करंट का सोर्स, कहां से करंट को अचीव करेंगे, सर्किट में कहां से करंट को लाएंगे, तो करंट का सोर्स क्या है। तो सबसे पहले 2 तरह का करंट होता है, ये हमें जानना है। वन इज ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट इसका सोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एंड जिसे एसी बोलते हैं। और जो दूसरा करंट है वो है डायरेक्ट करंट, डीसी लिख लो, डायरेक्ट करंट। जिसे हम डीसी बोलते हैं। नाउ एसी और डीसी का डेफिनेशंस हमारे सिलेबस में नहीं है। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एसी, व्हाट इज डीसी। सिंपल सा चीज जान लो, क्योंकि ये जानने का क्यूरियोसिटी तो मन में होता ही है ना, कि क्या है सर, सिलेबस में नहीं है तो फिर भी थोड़ा तो बता दीजिए, एसी क्या है, डीसी क्या है, थोड़ा सा तो जानना बनता है। ऑल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है। देखो अभी फिलहाल में तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हाई लेवल कॉन्सेप्ट है कि एसी ऐसा करंट है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होगा। तो अगर इसका हम वेव फॉर्म बनाने की कोशिश करें तो एसी का तो देखो ऐसा बनता है, एक वेव के जैसा। तो देख रहे हो ना, इसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, कभी पॉजिटिव एक्सिस में, कभी नेगेटिव एक्सिस में, कभी पॉजिटिव एक्सिस में, कभी नेगेटिव एक्सिस में। तो ये जो इसका मैग्नीट्यूड भी देखो, ऊपर हाईएस्ट पीक पे जा रहा है, कभी फिर नीचे आ रहा है, एक बार एक टाइम में जीरो बन जा रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे जीरो बन जा रहा है इसका मैग्नीट्यूड, फिर वो नेगेटिव एक्सिस में जा रहा है।
तो करंट का दोनों चीज वैरी कर रहा है, चेंज कर रहा है, बोथ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, वैल्यू ऑफ करंट, एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन भी फिक्स नहीं है, डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस। अगर ऐसा करंट है तो उसे हम ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। और चेंजेस नहीं होगा, चेंज। बोथ, अगेन आई रिपीट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ करंट बोथ चेंज। तो इस तरह का करंट को हम यूज करते हैं अपने घरों में, फैन चलता है, फ्रिज चलता है, ओके। घर में जितने सारे जो भी बल्ब जल रहे हैं, ऑल दीज अप्लायंसेस वर्क विथ ऑल्टरनेटिंग करंट। और डायरेक्ट करंट क्या है इसका, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों रिमेन फिक्स्ड, दोनों कांस्टेंट रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं, डू नॉट चेंज। तो इसका वेव फॉर्म कैसा होता है डीसी करंट का या डीसी का, एक सिंपल सा लाइन जो मैंने अभी रेड से बनाया, दैट इज द ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन, डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट। तो ये जो पहला वेव फॉर्म है ये एसी का है, दूसरा वेव फॉर्म है ये डीसी का है, ठीक है। मैग्नीट्यूड वर्सेस टाइम ग्राफ है ये मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, मतलब आई टी ग्राफ है ये एक्चुअली, करंट वर्सेस टाइम। तो डीसी का, एसी का, ये सब ग्राफ्स नहीं है सिलेबस में, मैंने थोड़ा सा बता दिया क्योंकि जानने की इच्छा रहती है। तो आगे बढ़ते हैं, ये हमें सोर्सेस ऑफ करंट पढ़नी है। एसी का जो सोर्स है वो क्या है और डीसी करंट का सोर्स क्या है वो हमें पढ़नी है, वो सिलेबस में है, ठीक है। तो लिख लो सोर्स ऑफ, या सोर्सेस लिखो, सोर्सेस ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी का सोर्स। सबसे पहला सोर्स जानते हो कि मेंस, मेंस मतलब जो एकदम पावर स्टेशन जहां से एसी करंट आ रहा है तुम्हारे घरों में, दैट इज नोन एज मेंस, द मेन पावर स्टेशन, उसे मेंस ही बोलते हैं। एग्जाम में भी मेंस लिखोगे, MAINS, मेंस, ठीक है ना, ये मेंस। इसके अलावा एसी जनरेटर, एक ऐसा जनरेटर जो डायरेक्टली एसी करंट को जनरेट करता है, वो भी है सोर्स ऑफ एसी ऑल्टरनेटिंग करंट। तो हमारा दो सोर्स हमने पढ़ लिया, मेंस एंड एसी जनरेटर। उसी तरह से अब हम पढ़ेंगे डीसी का। डीसी का तो बड़ा सिंपल है, सोर्सेस ऑफ डायरेक्ट करंट। घर में तो सिंपल सा जो पेंसिल बैटरी आता है ना, जो क्लॉक में यूज करते हैं, वॉल क्लॉक में यूज करते हैं, छोटा सा पेंसिल बैटरी, वो एक्चुअली सेल है, तो दैट इज अ सोर्स ऑफ डीसी। और वैसे ही दो तीन सेल्स को एक साथ लगा लोगे तो बैटरी बन जाएगा। सो यू कैन से बैटरी इज आल्सो वन मोर, you know, source of DC. So cell and battery, these are the two sources of direct current. ये एग्जाम्स में आता है माय डियर, ये सोर्सेस आता है, ये आता है, बहुत बार पूछा जाता है इस क्वेश्चन को एग्जाम में, ठीक है। सो वी हैव सीन सोर्सेस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट आल्सो। तो अब सिंबल देख लेते हैं, सेल का सिंबल क्या होता है ऑलरेडी हम जानते हैं, एक बार इस टॉपिक में जब पढ़ रहे हैं तो बात कर लेते हैं। एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दूसरा साइड नेगेटिव होता है। यू कैन सी वन line is taller or longer, the other one is smaller. The longer one is positive terminal of the cell, the shorter one is negative terminal of the cell. What is battery? Okay, battery means I just told it is a combination of two or more cells. तो यानी यू कैन सी इन द फिगर, ये एक सेल, ये दो सेल, दो सेल बना दिया तो ये बैटरी हो गया ना। तुम ऐसे तीन सेल्स भी बना सकते हो, जैसे अभी मैं तीन सेल्स बना रहा हूँ, ठीक है। दिस इज ऑल्सो बैटरी, थ्री सेल्स बैक टू बैक लगे हुए। सो दीज आर दी डायग्राम्स ऑफ बैटरी। सो बैटरी का डेफिनेशन क्या है लिख लो, बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन, this is the definition of battery, a combination of two or more cells is called a battery, ठीक है। तो हमने सेल का डायग्राम, सिंबल डायग्राम, बैटरी का भी सिंबॉलिक डायग्राम हमने देख लिया। अब हमें है लिखना है कि एसी सोर्स, कोई भी एसी सोर्स को अगर हमें फिगर में बनाना है तो उसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। उसका डायग्राम बिल्कुल ऐसे बनाएंगे, एक सर्कल और उसके अंदर एक ऐसा कर्व, बस, दिस अ सर्कल विद अ साइनोसॉइडल कर्व। ये एक्चुअली वेव फॉर्म है, एसी का जो वेव फॉर्म है मैं बनाया था ना, ये साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, तो उसको हम यहाँ बनाते हैं। तो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एसी सोर्स। इट मे बी द symbolic representation of mains और symbolic representation of AC जनरेटर भी हो सकता है। एनी एसी सोर्स का ये सिंबल है, तो बना लो फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब हम डिस्कस करेंगे क्लोज्ड सर्किट एंड ओपन सर्किट के बारे में। बिल्कुल इजी टॉपिक है। क्लोज्ड सर्किट मतलब ऐसा सर्किट जिसका पाथ कंप्लीट हो, कंप्लीटली क्लोज्ड हो, या पाथ पूरी तरह से कंप्लीट हो। और ओपन सर्किट में पाथ इनकम्प्लीट रहता है, इनकम्प्लीट पाथ होता है। और क्लोज सर्किट में कंप्लीट पाथ होता है। पाथ किसका? पाथ किसका? रास्ता, करंट का रास्ता। तो मैंने देखो मैं एक सर्किट बना रहा हूँ। दिस इज द बल्ब एंड सपोज ये है बैटरी। अभी मैं बैटरी बना रहा हूँ, दो सेल्स कंबाइन कर दिया। और देखो अभी स्विच ऑफ है। कैन यू सी द फिगर? द स्विच इज ऑफ, द स्विच इज नॉट प्रेस्ड ऑन। तो इस केस में करंट के लिए कंप्लीट पाथ तो नहीं ना है। द पाथ इज ब्रोकन एट दिस पॉइंट, द पाथ इज ब्रोकन एट दिस पॉइंट। यहाँ पे पाथ इज ब्रोकन। तो जब path is not continuous, there is a break in the path, means the path is incomplete. In that case, we will say that the circuit is open. क्या बोलेंगे? The circuit is open. This is an open circuit. This figure is an open circuit. Write down why it is an open circuit. Open circuit का definition आएगा तो कैसे लिखेंगे? It is the circuit in which the path of the current is not continuous and not complete. The path of the electric current is not continuous and not complete. और ऐसे जो सर्किट है ना, क्या इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा? क्या बल्ब ग्लो करेगा? नो, द बिग नो। बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं करेगी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट डाउन। करंट डज नॉट फ्लो इन एन ओपन सर्किट, क्योंकि पाथ ब्रोकन रहता है, करंट फ्लो कैसे करेगा? सिंपल सा लॉजिक है। कहीं पे भी पाथ अगर ब्रोकन है, तुमने अगर सीजर से काट दिया तार को, बी केयरफुल, कभी मत करना, क्योंकि सीजर मेटेलिक सीजर होगा और स्विच अगर ऑन रहेगा, काटने जाओगे खत्म, दे नेवर डू इट। लेकिन ऐसे अगर काट दिए, अगर डीसी करंट है ऐसे सिंपल बैटरी से तो दिक्कत नहीं है। एसी करंट है, हाई वोल्टेज है, और तुम काट रहे हो कैंची से, तो भाई बहुत डेंजरस है। इट्स फैटल, नेवर डू इट। करंट से कभी भी विदाउट एडल्ट सुपरविजन कोई भी एक्सपेरिमेंट्स, कोई भी तरह का मस्ती नहीं करना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट से, क्योंकि ये जानलेवा इतना खतरनाक होता है। ठीक है ना? तो नो मस्ती विद करंट। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो थ्रू एन ओपन सर्किट। तो अभी मैं अगर ये स्विच को ऑन कर दूं, अभी मैं डायग्राम बना रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं स्विच को प्रेस करके ऑन कर दिया तो ऑब्वियसली अभी बल्ब ग्लो करेगी, द बल्ब विल ग्लो, एंड नाउ वी विल से दैट द सर्किट इज क्लोज्ड। तो क्लोज्ड सर्किट का डेफिनेशन लिख लो, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, लिख लो। क्लोज्ड सर्किट इज द सर्किट इन विच द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज क्लोज्ड एंड कंप्लीट। उसके बाद देखो, करंट फ्लोज ओनली थ्रू अ क्लोज्ड सर्किट। इंपॉर्टेंट है, करंट flows only if the circuit is closed। अगर सर्किट क्लोज्ड है, कंप्लीट है, ओनली देन करंट विल फ्लो थ्रू इट। ओपन सर्किट से कभी भी करंट फ्लो नहीं करता। तो कौन सा ऐसा डिवाइस है जिससे हम सर्किट को ओपन और क्लोज अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं? विच इज दैट डिवाइस? ऑब्वियसली दैट इज स्विच। स्विच है ना? तो देयर वी विल स्टडी अबाउट द स्विच। स्विच इज अ डिवाइस with which we can open or close the circuit as and when required. Right on. Switch is the device, or you can say electrical component. Switch का definition लिख रहे हैं. Switch is the electrical component with which we can we can close or open the circuit as and when required। जब जरूरत है ओपन कर देंगे, जब जरूरत है क्लोज कर देंगे। अब हम बात करेंगे ना, स्विचेस में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचेस हैं। किसी को हम बोलते हैं प्लग की बोलते हैं, कभी स्विच बोलते हैं, पुश की बोलते हैं। तो अलग अलग स्विचेस हैं, पर्पस तो सबका सेम है। राइट डाउन। सो थ्री टाइप्स ऑफ स्विचेस आर हियर: प्लग की, द नॉर्मल स्विच एंड द टैपिंग की। प्लग की अगर वो ऑफ है
यानी सर्किट अगर ओपन है तो सिंपली ऐसे बनाते हैं, दिस इज इन ऑफ स्टेट या ओपन स्टेट। अगर प्लग की ऑन किया हुआ है तो बीच में एक डॉट आ जाता है, तो दिस इज द प्लग की विच इज इन ऑन स्टेट और क्लोज्ड स्टेट। ठीक है। स्विच, सिंपल स्विच ऐसा होता है, अगर ये ऑफ स्टेट है तो ऐसा, दिस इज ओपन, एंड अगर ये ऑन स्टेट में है तो ये ऐसा, इट इज क्लोज्ड स्टेट। ड्रॉ द टैपिंग की। टैपिंग की क्या होता है ना, ऐसे टैप करते हैं सिंपल। तो टैपिंग की इज लाइक दिस विच आई हैव बीन ड्राइंग इट इन माय सर्किट्स, अभी तक जो मैं बना रहा था। दिस इज दिस की, दिस इज एन ऑफ स्टेट एंड ऑल्सो नोन एज ओपन स्टेट। और अगर ये ऐसे बनाया हुआ है तो दिस इज द ऑन स्टेट और क्लोज्ड स्टेट। सो सिंपल। तो आज हमने स्विचेस के बारे में भी डिस्कस किया। इसके बाद मैं चैप्टर को आगे ले जाऊंगा इन माय नेक्स्ट लेक्चर, एंड आई विल पैरेलली टीच केमिस्ट्री आल्सो। तो केमिस्ट्री का भी जो मैं अभी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल, उसका भी वीडियोस में पैरेलली चलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है। सो टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।